Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are fine inshallah. Please open your SST textbooks. Today we have to start our new chapter, lesson number 2, globe maps and their uses. आप लोगों का पेज नंबर है पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 पे आप लोगों का है लेसन नंबर 2, globe maps and their uses. So You have already learned that the earth is round in shape like a ball. उन्होंने कहा है कि आपको ये पहले से पता होगा कि जो आपकी ज़मीन की शेप है वो राउंड होती है, गोल होती है. A globe is a ball shaped plastic, wooden or metal representation of the earth showing its continent and oceans. उन्होंने कहा है कि जो एक ग्लोब होता है वो एक प्लास्टिक का या वुडन का या मेटल का जो है ना, उन्होंने एक बॉल सी बनाई होती है जो कि हमारी अर्थ के कॉन्टिनेंट्स और ओशंस और सारे जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है वो होती है ग्लोब. यानी कि एक उन्होंने मॉडल सा बनाया हुआ है अर्थ का जिसको हम ग्लोब कहते हैं. अगर आप ये देखें तो ये जो है ये ग्लोब होता है, इसको हम ग्लोब कहते हैं. ठीक है. इट इज़ माउंटेड ऑन एक्सेल सो डैट इट कैन रोटेट लाइक द रियल अर्थ. उन्होंने कहा है कि इसको एक एक्सेल के ऊपर लगाया जाता है. ये जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी आ रहा है इसको हम एक्सेल कहते हैं. उन्होंने कहा है कि इस ग्लोब को एक एक्सेल के ऊपर लगाया जाता है ताकि हम समझ सकें सही तरह कि जिस तरह अगर हम इसको यहाँ पे घुमाएं तो ये जिस तरह घूमता है. उन्होंने कहा है कि हमें इसकी एग्जांपल मिलती है कि अर्थ जो है वो किस तरह रोटेट करती है. ठीक है. उसके बाद है द एंशियंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू मेक द ग्लोब अराउंड 150 BCE. उन्होंने कहा है कि एंशियंट ग्रीक्स जो हैं वो सबसे पहले थे जिन्होंने ग्लोब बनाया था 150 BCE में. नेक्स्ट है To understand the features of the Earth's surface or part of it, cartographers draw an image of the Earth on paper or chart on a set pattern. उन्होंने कहा है कि अर्थ के फीचर्स को समझने के लिए जो कैटोग्राफर्स थे, कैटोग्राफर्स वो होते हैं जो मैप्स वगैरह बनाते हैं. उन्होंने कहा है कि कैटोग्राफर्स ने जो है वो एक पैटर्न बनाया और उस पैटर्न को जो है उन्होंने एक चार्ट पेपर पे बनाया. अर्थ को जो है अर्थ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी उसको उन्होंने एक चार्ट पेपर पे बनाया और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम मैप कहते हैं. यानी कि एक पेपर पे ही जिस तरह ये है, ये अगर हम इस तरह करें जो ग्लोब जो है वो है इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ है एक मेटल और प्लास्टिक पे. लेकिन जो हमारा मैप है वो एक पेपर चार्ट के ऊपर जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ को हम उसको मैप कहते हैं. Maps tell us about our location on Earth, places around us, land features, elevations, boundaries, atmospheric change और even historical events. उन्होंने कहा है कि मैप्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं, हमें अर्थ पे कोई भी लोकेशन बताते हैं, प्लेसेस हमारे इर्द गिर्द क्या हैं, हमारे लैंड के फीचर्स क्या हैं, बाउंड्रीज़ क्या हैं, एटमॉस्फेरिक चेंज कौन से हो रहे हैं हमारे अर्थ में और हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या क्या हो चुके हैं हमारे, ये सारा हमें मैप बताता है. In the past, people used maps for long distance traveling and sailing or to portray a war strategy. उन्होंने कहा है कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो मैप यूज़ करते थे जब उन्होंने दूर दूर सफ़र करने थे या फिर उन्होंने तिजारत करनी होती थी या फिर उन्होंने शिप्स में सफ़र करना होता था या फिर उन्होंने कोई जंग की जो स्ट्रैटेजी बनानी होती थी उनमें वो लोग मैप की हेल्प लेते थे. Now maps are widely used for these purposes as well as for navigation, town planning, tourism and atmospheric study. उन्होंने कहा है कि अब जो है वो लोग इसको यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए. यानी कि जब हम लोग जो हैं वो समंदरों में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डायरेक्शंस वगैरह के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए, टूरिज़म यानी कि जो लोगों ने घूमना फिरना होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता है और एटमॉस्फेयर को अगर हमने स्टडी करना होता है तो आजकल जो है वो यूज़ होते हैं मैप्स इन सब चीज़ों के लिए. मैप्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स इंक्लूडिंग रोड मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड वेदर मैप्स. उन्होंने कहा मैप्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं. कुछ हैं रोड मैप्स हैं, पॉलिटिकल मैप्स हैं एंड वेदर मैप्स हैं. In our daily lives, road maps help us to locate places, estimate distances and tell us direction. उन्होंने कहा रोड मैप्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम कोई जगह ढूंढ सकें, हमें जगहों के फासले पता चल सकें और हमें डायरेक्शन पता चल सके कि वो किस जगह पे है. पॉलिटिकल मैप शोज़ बाउंड्रीज़ ऑफ कंट्रीज़ और सिटीज़. उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल मैप जो हैं वो हमें दूसरे मुल्कों की जो बाउंड्रीज़ हैं और कहाँ कहाँ से हद उनकी ख़त्म होती है या शहरों की, ये हमें बताते हैं पॉलिटिकल मैप्स. विद द हेल्प ऑफ वेदर मैप्स वी कैन प्लान आवर ट्रिप टू अ पर्टिकुलर प्लेस बाय प्रिडिक्टिंग वेदर कंडीशन. उन्होंने कहा है कि जो हमारे वेदर मैप्स होते हैं हम उसकी हेल्प से जो है वो अपने वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. यानी कि किस किस तरह से मौसम चेंज हो रहा है और आने वाला क्या मौसम है, ये सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट करते हैं वेदर मैप्स के थ्रू. उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पेज, एटलस.
Atlas is a collection of various maps, or a books of maps is called an atlas. An atlas includes maps of continents and countries along with factual data, location of natural resources, population statistics and cultural and political information. उन्होंने कहा है कि वेरियस बुक्स जो मुख्तलिफ जो बुक्स हैं मैप्स की, उनको हम एटलस कहते हैं। और एटलस में जो वो मैप्स और कंट्रीज़ और सिटीज़ के और कॉन्टिनेंट्स के एटलस में वो सारे मैप्स होते हैं जो कि लोकेशन बताते हैं, हमें नेचुरल रिसोर्स की, पॉपुलेशन कितनी है, कल्चर क्या है और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यानी कि कलेक्शन ऑफ मैप्स जो हमें इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन देता है, हम उसको एटलस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया मैप्स के बारे में और एटलस के बारे में। अब हमने आज इसका एक क्वेश्चन जो है वो करना है अपनी नोटबुक पे। आप लोग आ जाएं पेज नंबर 19 के ऊपर। पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स इन एवरीडे लाइफ। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे करना है। क्वेश्चन का आंसर जो है वो है कि मैप्स टेल्स अस अबाउट, फर्स्ट इसका है मैप्स टेल्स अस अबाउट आवर लोकेशन ऑन अर्थ, प्लेसेस अराउंड अस, लैंड फीचर्स, एलिवेशंस, बाउंड्रीज, एटमॉस्फेरिक चेंज और इवन हिस्टोरिकल इवेंट्स। Next is in the past people used maps for traveling and sailing or to portray a war strategy. Third point is maps are used for navigation, town planning, tourism and atmospheric study. Next is road maps help us to locate places and tells us directions. Next is political maps shows boundaries of countries. एंड लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंस हमने लिखनी है मैप्स की, हम वेदर मैप्स के बारे में लिखेंगे कि वेदर मैप्स कैन प्लान अवर ट्रिप टू अ प्लेस बाय प्रिडिक्टिंग वेदर कंडीशन। ठीक है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आज अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।